होली को लोग रंगों का पर्व कहते हैं, पर क्या सच में होली सिर्फ रंगों, मस्ती और उन्माद का नाम है? जिस दिन देश भर में रंग उड़ते हैं, उसी दिन सत्य भी उड़ जाता है। यही वह क्षण है जहां संतों की वाणी हमें ठहर कर सोचने को मजबूर करती है। इसी ठहराव में जब हम कबीर साहिब की दृष्टि से होली को देखते हैं, तो आंखें खुल जाती हैं, मन कांप उठता है और भीतर दबा हुआ विवेक जागने लगता है। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य बाहर रंग खेल रहा है, पर भीतर काल खेल रहा है। होली के दिन लोग कहते हैं आज सब माफ है, पर कबीर पूछते हैं क्या कर्म भी माफ हो जाते हैं? क्या वासना, मद, अहंकार, हिंसा, व्यसन और झूठ भी रंगों में धुल जाते हैं? यदि ऐसा होता तो संसार कब का पवित्र हो चुका होता। कबीर साहिब की होली रंगों की नहीं, चेतना की होली है। वे कहते हैं जिसने आत्मा पर नाम का रंग चढ़ा लिया, वही सच्चा होलियार है। बाकी सब तो देह पर रंग और मन पर काल का कालिक लगाए घूम रहे हैं। ये वचन सुनकर चौंकना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज ने हमें उत्सव सिखाया, आत्मचिंतन नहीं। होली का मूल अर्थ है होलिका का दहन। होलिका किसकी प्रतीक है? कबीर साहिब बताते हैं होलिका हमारे भीतर की तृष्णा है, कामना है, लोभ है, क्रोध है। जब तक इनका दहन नहीं होता तब तक बाहर जलती अग्नि व्यर्थ है। लोग लकड़ियां जलाते हैं, पर भीतर का अहंकार जस का तस रहता है। कबीर साहिब निर्गुण की बात करते हैं। वे कहते हैं जिस राम का रंग सच्चा है, वह आंखों से नहीं दिखता। जिस नाम का रंग स्थायी है, वह कानों से नहीं सुना जाता। वह तो सद्गुरु की कृपा से भीतर उतरता है। यही रंग यदि लग जाए तो जन्म मरण की धुलाई हो जाती है। होली के दिन समाज में उन्माद बढ़ता है। शराब, भांग, गाली, अश्लीलता सबको परंपरा का नाम दे दिया जाता है। कबीर साहिब इसे सीधा सीधा पाखंड कहते हैं। वे कहते हैं जो पर्व तुम्हें पशु बना दे, वह पर्व नहीं, पतन है। जो उत्सव विवेक छीन ले, वह उल्लास नहीं, अंधापन है। कबीर साहिब का एक तीखा प्रश्न है, क्या रंग लगाने से मन रंगीन होता है या मन रंगीन हो तो रंग फीके पड़ जाते हैं? वे कहते हैं मन मैला हो तो गंगा भी धो नहीं सकती। मन साफ हो तो धूल भी फूल बन जाती है। ये बात सुनकर मनुष्य को अपने उत्सव पर संदेह होने लगता है। कबीर साहिब ने समाज को चेताया कि काल सबसे बड़ा रंगबाज है। वह हर दिन तुम्हें किसी न किसी बहाने रंगता है, कभी धन का, कभी देह का, कभी संबंधों का। होली के दिन तुम रंग खेलते हो, पर काल साल भर तुम्हारे प्राणों से खेलता है। कबीर साहिब कहते हैं सच्ची होली तब है जब जीव ब्रह्म से मिले। जब जीव को ये बोध हो जाए कि मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो चेतना हूँ। इस बोध के बिना जितने भी पर्व हैं, सब बाहरी हैं, सब अधूरे हैं। वे कहते हैं लाल, पीला, हरा सब मिट्टी के रंग हैं। नाम का रंग अमर है। जो नाम में रंगा वही पार उतरा। ये वाणी होली की परिभाषा बदल देती है। यहाँ रंग नहीं, वैराग्य चाहिए। यहाँ उन्माद नहीं, उपदेश चाहिए। कबीर साहिब समाज की दोहरी नैतिकता पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं एक दिन रंग खिलोगे, दूसरे दिन वही हाथ रिश्वत में सने होंगे। एक दिन गले लगोगे, दूसरे दिन पीठ में छुरा घोंपोगे। ऐसी होली किस काम की? कबीर साहिब कहते हैं यदि होली मनानी है तो काम का दहन करो, क्रोध की होलिका जलाओ, लोभ की लकड़ी डालो, मोह की घी डालो और विवेक की अग्नि जलाओ। तब जो राख बचे वही सच्चा प्रसाद है। उनकी दृष्टि में भक्ति प्रदर्शन नहीं है। वे कहते हैं भक्ति भीतर की आग है। जो भीतर जलती है वही बाहर रोशनी देती है। जो बाहर जलती है वह कुछ देर बाद राख हो जाती है। कबीर साहिब की होली जाति, पंथ, संप्रदाय से परे है। वहां न कोई ब्राह्मण, न शूद्र, न अमीर, न गरीब। वहां सिर्फ आत्मा है और उसका परम से मिलन। यही कारण है कि उनकी वाणी सत्ता को असहज करती है और भक्त को निर्भीक बनाती है। वे कहते हैं सद्गुरु के चरणों में जो रंग लग गया, उसे दुनिया का कोई रंग बिगाड़ नहीं सकता। यही रंग जीवन भर साथ जाता है, मृत्यु के पार भी। बाकी सब रंग तो शमशान में उतर जाते हैं। कबीर साहिब ने चेताया कि पर्व तभी सार्थक है जब वे मनुष्य को मनुष्य बनाए। जो पर्व हिंसा, नशा और उच्छृंखलता सिखाए, वह पर्व नहीं, पर्दा है, सत्य से दूर ले जाने वाला पर्दा। होली पर कबीर का ये सच जानकर मन कांपता है कि हमने पर्वों को आत्मा से काट दिया है। हमने आनंद को उत्तरदायित्व से अलग कर दिया है। हमने रंग को चरित्र से अलग कर दिया है। कबीर साहिब कहते हैं जो अपने दोष देख ले, उसी दिन उसकी होली है। जो दूसरे के दोष खोजे, उसके लिए हर दिन अमावस है। ये वाणी मन को आईना दिखाती है। अंत में कबीर साहिब यही कहते हैं नाम में रंग जाओ, नाम में नहा लो, नाम में गल जाओ। वही सच्ची होली है, वही सच्चा उत्सव है, वही मुक्ति का मार्ग है।
कबीर साहिब आगे कहते हैं कि संसार रंगों के पीछे भाग रहा है, पर जिसने रंग बनाए उसे कोई नहीं खोज रहा। मनुष्य गुलाल में डूबा है, पर आत्मा की धूल झाड़ने को तैयार नहीं। वह चेहरे पर अबीर लगाता है, पर अंतरात्मा पर जमी कपट की परत को नहीं हटाता। यही विसंगति कबीर को व्यथित करती है। वे कहते हैं, जब तक भीतर की वासना जीवित है तब तक बाहर की होली व्यर्थ है। तुम एक दिन रंग में सराबोर होकर कहते हो कि सब भाई भाई हैं, पर अगले ही दिन जाति, अहंकार और स्वार्थ की दीवारें फिर खड़ी कर देते हो। ये कैसी होली है जो एक दिन की है? सच्ची होली वह है जो मन के भेद जला दे। कबीर साहिब बताते हैं कि होलिका दहन की अग्नि प्रतीक है विवेक की ज्वाला का। यदि विवेक नहीं जला तो लकड़ी जलाने से क्या होगा? वे कहते हैं, मनुष्य हर वर्ष होली जलाता है, पर अपने भीतर के दम को बचा लेता है। वह दूसरों की बुराई को होलिका बना देता है, पर अपनी बुराई को गले लगाए रहता है। कबीर कहते हैं कि रंग दो प्रकार के होते हैं, एक वह जो पानी से धुल जाए, दूसरा वह जो चेतना में बस जाए। संसार का रंग कुछ घंटों का है, नाम का रंग जन्म जन्मांतर का है। जिसने नाम का रंग पा लिया उसके लिए ऋतु का कोई महत्व नहीं। उसके लिए हर दिन होली है, हर क्षण उत्सव है। वे चेतावनी देते हैं कि काल बड़ा चतुर है। वह मनुष्य को ये भ्रम देता है कि वह उत्सव मना रहा है, जबकि वास्तव में समय उसकी आयु को धीरे धीरे जला रहा होता है। जैसे होलिका की लकड़ी अग्नि में राख हो जाती है, वैसे ही जीवन भी काल की अग्नि में क्षीण होता जाता है। यदि इस सत्य का बोध न हुआ तो होली केवल शोर बनकर रह जाएगी। कबीर साहिब कहते हैं, यदि खेलना ही है तो प्रेम की होली खेलो। ऐसा प्रेम जो स्वार्थ से रहित हो, ऐसा प्रेम जो देह से ऊपर हो, ऐसा प्रेम जो परम तत्व से मिलाए। वे कहते हैं कि सच्चा रंग वही है जो आत्मा को निर्भय बना दे, जो मृत्यु के भय को मिटा दे। समाज की विडंबना पर वे तीखा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, एक ओर लोग भक्ति के गीत गाते हैं, दूसरी ओर मन में ईर्ष्या पालते हैं। होली के दिन वे गले मिलते हैं, पर मन में वैर छिपाए रहते हैं। ये दोहरापन कबीर की दृष्टि में सबसे बड़ा अंधकार है। कबीर साहिब का संदेश स्पष्ट है, होली आत्मजागरण का अवसर है। ये दिन याद दिलाता है कि बुराई अंततः जलती है और सत्य बचा रहता है। पर यदि मनुष्य इस प्रतीक को समझे बिना केवल परंपरा निभाए तो वह अवसर खो देता है। वे कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर की होलिका जलेगी उसी दिन तुम्हें असली आनंद मिलेगा। उस दिन तुम्हें रंग की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आंखों में करुणा का रंग होगा, वाणी में मधुरता का रंग होगा, व्यवहार में सत्य का रंग होगा। कबीर साहिब ये भी कहते हैं कि सच्ची भक्ति मौन होती है। वह शोर नहीं करती, वह भीड़ में खोती नहीं, वह भीतर के कक्ष में प्रज्वलित दीपक की तरह शांत रहती है। होली का शोर यदि इस दीपक को बुझा दे तो समझो कि हमने पर्व को गलत दिशा दे दी। वे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि होली के दिन स्वयं से प्रश्न करे, क्या मैं किसी से द्वेष रखता हूँ? क्या मैं किसी को दुख देता हूँ? क्या मैं छल करता हूँ? यदि उत्तर हाँ है तो वही मेरी होलिका है। उसे जलाना ही सच्ची पूजा है। कबीर साहिब की वाणी सुनकर स्पष्ट होता है कि होली बाहरी नहीं, भीतरी क्रांति है। ये रंगों की उछाल नहीं, चेतना की उन्नति है। ये क्षणिक आनंद नहीं, शाश्वत जागरण है। इस प्रकार कबीर का सच हमें झकझोर देता है। वह कहता है, उत्सव मनाओ पर सत्य के साथ, रंग खेलो पर विवेक के साथ, आनंद लो पर मर्यादा के साथ, और सबसे बढ़कर नाम में रंग जाओ, क्योंकि वही रंग कभी फीका नहीं पड़ता। कबीर साहिब आगे कहते हैं कि मनुष्य बाहर के रंगों से इतना मोहित हो गया है कि उसे अपने भीतर की फीकी पड़ती चेतना दिखाई ही नहीं देती। चेहरा लाल है, वस्त्र रंगीन है, गलियां गुलाल से भरी हैं, पर हृदय सूखा पड़ा है। वे कहते हैं, जिस हृदय में दया नहीं वहां रंग नहीं, केवल धूल है। कबीर चेताते हैं कि होली केवल उल्लास का अवसर नहीं, आत्मपरीक्षण का क्षण है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तब मनुष्य को सोचना चाहिए कि क्या मैं भी अपने भीतर कुछ जला रहा हूँ, या केवल लकड़ी और उपले जलाकर स्वयं को संतुष्ट कर लेता हूँ। वे कहते हैं, यदि भीतर का क्रोध जीवित है तो होलिका अधूरी जली है। कबीर साहिब मन की चालाकी पर प्रकाश डालते हैं। मन कहता है, आज उत्सव है, आज सब उचित है। पर विवेक पूछता है, क्या अन्याय भी उचित है? क्या किसी को ठेस पहुंचाना उचित है? क्या नशे में अपनी मर्यादा खो देना उचित है? कबीर की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो उत्सव में भी संयम न छोड़े। वे कहते हैं कि संसार रंगों की अस्थायी छाया में उलझा है। जैसे वर्षा आने पर दीवारों का रंग उतर जाता है, वैसे ही समय आने पर शरीर का रंग भी उतर जाएगा। तब न गुलाल काम आएगा, न अबीर, केवल कर्म साथ चलेंगे। इसीलिए वे कहते हैं, रंग से अधिक चरित्र को संवारो। कबीर साहिब बताते हैं कि प्रेम की होली सबसे दुर्लभ है।
वह प्रेम जो अहंकार को गलाता है, जो स्वयं को छोटा और दूसरे को बड़ा देखने की क्षमता देता है। वे कहते हैं जहां अहंकार है वहां रंग भी काला हो जाता है, जहां नम्रता है वहां धूल भी चंदन बन जाती है। वे समाज को आईना दिखाते हैं। कहते हैं होली पर लोग दुश्मनों से भी गले मिलते हैं पर मन से क्षमा नहीं करते। अगले ही दिन पुरानी शत्रुता फिर जाग उठती है। ये क्षणिक मेल मिलाप है, स्थायी परिवर्तन नहीं। कबीर का संदेश है क्षमा को स्थायी बनाओ, तभी होली सार्थक है। कबीर साहिब की वाणी में एक गहरी करुणा भी है। वे जानते हैं कि मनुष्य अज्ञान में फंसा है, इसलिए वे डांटते भी हैं और समझाते भी। वे कहते हैं यदि तुम रंग खेलना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के भय को धो। मृत्यु का भय, अपमान का भय, असफलता का भय। जब भय मिटेगा तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। वे ये भी कहते हैं कि सच्चा संत किसी पर्व का विरोध नहीं करता पर उसके वास्तविक अर्थ को सामने लाता है। होली का वास्तविक अर्थ है अंधकार पर प्रकाश की विजय। पर यह विजय बाहर नहीं, भीतर होनी चाहिए। जब मन का अंधकार मिटेगा तभी प्रकाश स्थायी होगा। कबीर साहिब का ये कथन मन को झकझोर देता है कि जिसने अपने दोष पहचान लिए उसने आधी होली मना ली, जिसने दोष त्याग दिए उसने पूरी होली मना ली, और जिसने नाम में लीन होकर स्वयं को परम तत्व में समर्पित कर दिया उसकी होली अनंत हो गई। वे कहते हैं रंग लगाना सरल है, रंग में रंग जाना कठिन है। देह पर रंग चढ़ाना सहज है, आत्मा पर नाम चढ़ाना कठिन है। पर जो कठिन मार्ग चुनता है वही मुक्त होता है, बाकी सब भीड़ में बहते रहते हैं। कबीर साहिब अंत में यही संदेश देते हैं कि होली का पर्व तुम्हें जगाने आया है, सुलाने नहीं। ये तुम्हें स्मरण दिलाने आया है कि जीवन क्षणभंगुर है। ये तुम्हें बताने आया है कि जो जलता है वह नश्वर है और जो बचता है वही सत्य है। यदि मनुष्य इस संकेत को समझ ले तो उसकी हर सांस उत्सव बन सकती है। तब उसे एक दिन की होली की आवश्यकता नहीं होगी। तब उसका जीवन ही रंगमय हो जाएगा, ऐसे रंग से जो कभी फीका नहीं पड़ता, जो मृत्यु के पार भी साथ जाता है। कबीर साहिब आगे कहते हैं कि मनुष्य ने पर्वों को प्रदर्शन बना दिया है। होली पर वह दिखाना चाहता है कि वह कितना प्रसन्न है, कितना खुला हुआ है, कितना मिलनसार है। पर भीतर की गांठें जस की तस रहती हैं। वे कहते हैं जिस हृदय में ईर्ष्या का कांटा है वहां रंग टिक नहीं सकता। वह थोड़ी देर चमकेगा फिर काला पड़ जाएगा। कबीर मन की गहराई में उतरकर बताते हैं कि असली होलिका मन का विकार है। यह विकार ही है जो भाई को भाई से, पड़ोसी को पड़ोसी से, मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। होली का संदेश है मिलन, पर मन का स्वार्थ अलगाव पैदा करता है। जब तक ये स्वार्थ नहीं जलेगा तब तक उत्सव केवल मुखौटा है। वे कहते हैं देखो रंग एक दूसरे को समान कर देता है। अमीर गरीब सब एक जैसे दिखते हैं, पर क्या ये समानता स्थायी है? अगले दिन फिर वही भेदभाव लौट आता है। कबीर कहते हैं सच्ची समानता भीतर से आती है, बाहर से नहीं थोपी जाती। जब दृष्टि बदलती है तभी समाज बदलता है। कबीर साहिब चेताते हैं कि नशा मनुष्य की चेतना को ढक देता है। वे कहते हैं जो उत्सव विवेक को हर ले वह मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकता। सच्चा आनंद संयम में है, सजगता में है। यदि होली तुम्हें असंयम सिखाए तो समझो तुमने उसका अर्थ खो दिया। वे ये भी कहते हैं कि जीवन स्वयं एक होली है। बचपन रंग है, युवावस्था आग है, बुढ़ापा राख है, और अंत में सब शून्य में विलीन हो जाता है। यदि इस क्रम को समझ लिया तो हर क्षण की कीमत समझ में आएगी। तब मनुष्य व्यर्थ के झगड़ों में समय नष्ट नहीं करेगा। कबीर साहिब प्रेम की महिमा बताते हुए कहते हैं प्रेम ऐसा रंग है जो भीतर उतर जाए तो फिर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ये प्रेम देह का नहीं, आत्मा का है। ये प्रेम स्वार्थ से मुक्त है। यही प्रेम जीव को परम से जोड़ता है। यही प्रेम सच्ची होली है। वे मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि होली के दिन एक संकल्प लो। किसी से द्वेष समाप्त करो, किसी को क्षमा करो, किसी की सहायता करो। यदि ऐसा किया तो समझो रंग सफल हुआ। यदि केवल चेहरे रंगे और मन न बदला तो सब व्यर्थ गया। कबीर साहिब का स्वर कभी कभी कठोर लगता है, पर उसमें करुणा छिपी है। वे चाहते हैं कि मनुष्य जागे। वे चाहते हैं कि पर्व केवल परंपरा न रहे बल्कि परिवर्तन का साधन बने। वे चाहते हैं कि होली आत्मा की क्रांति बने। वे कहते हैं जब तक तुम अपने भीतर के अज्ञान को नहीं जलाओगे तब तक प्रकाश बाहर से नहीं आएगा। अग्नि बाहर जलाकर संतोष मत करो, भीतर दीप जलाओ, वही दीप मार्ग दिखाएगा। कबीर साहिब का अंतिम संकेत यही है कि जीवन क्षणभंगुर है। आज रंग है, कल धुल जाएगा। आज देह है, कल मिट्टी हो जाएगी। पर जो नाम में रंगा है उसका रंग अमिट है। वही रंग तुम्हें पार लगाएगा। इसलिए वे पुकारते हैं होली खेलो पर चेतना के साथ। होलिका जलाओ पर अपने दोषों की
रंग लगाओ पर प्रेम का, और सबसे बढ़कर स्वयं को सत्य के रंग में डुबो दो। वही रंग तुम्हें काल से भी बचा लेगा। कबीर साहिब आगे कहते हैं कि मनुष्य को सबसे अधिक धोखा उसका अपना मन देता है। होली के दिन मन कहता है आज खुलकर जी लो, आज सीमा मत मानो, आज सब क्षमा है। पर कबीर पूछते हैं क्या सत्य भी छुट्टी पर चला गया है? क्या धर्म भी एक दिन के लिए मौन हो जाता है? यदि नहीं तो फिर मर्यादा क्यों टूटती है? वे समझाते हैं कि होली का असली अर्थ है भीतर छिपे दुराचार को पहचानना। जिस प्रकार सूखी लकड़ी आग पकड़ लेती है, उसी प्रकार सूखा विवेक भी थोड़ी सी जागृति से प्रज्वलित हो सकता है। पर यदि मनुष्य ने अपने विवेक को ही भिगो दिया हो स्वार्थ और मोह में, तो वह अग्नि कैसे जलेगी? कबीर साहिब कहते हैं कि रंगों का आकर्षण अस्थायी है। कुछ ही घंटों में शरीर धो लिया जाता है, कपड़े बदल लिए जाते हैं और सब सामान्य हो जाता है। पर यदि भीतर का मलिनता जमी रहे तो जीवन भर कोई स्नान उसे नहीं हटा सकता। इसीलिए वे कहते हैं मन की धुलाई करो, वही असली उत्सव है। वे बताते हैं कि संसार हर दिन किसी न किसी रंग में रंगता है। कभी क्रोध का लाल रंग, कभी ईर्ष्या का काला रंग, कभी लोभ का पीला रंग। मनुष्य इन्हीं रंगों में उलझा रहता है और सोचता है कि वह आनंद में है। कबीर कहते हैं यह आनंद नहीं, अज्ञान है। कबीर साहिब एक गहरा संकेत देते हैं कि होली केवल मिलन का पर्व नहीं, विरह का भी स्मरण है। जैसे अग्नि में लकड़ी जलकर राख हो जाती है, वैसे ही देह भी एक दिन राख होगी। यदि यह स्मरण जीवित रहे तो मनुष्य व्यर्थ के घमंड में नहीं फंसेगा। वह विनम्र रहेगा, सजग रहेगा। वे कहते हैं जिसने स्वयं को पहचान लिया उसकी होली पूर्ण है। जिसने केवल भीड़ का अनुसरण किया उसकी होली अधूरी है। क्योंकि भीड़ आनंद देती है पर दिशा नहीं देती। दिशा तो भीतर की शांति से मिलती है। कबीर साहिब ये भी कहते हैं कि सच्चा साधक उत्सव से भागता नहीं, पर उसमें खोता भी नहीं। वह रंगों के बीच भी स्थिर रहता है। वह शोर में भी मौन को सुनता है। वही सच्चा रंग है, स्थिरता का रंग, सजगता का रंग। वे समाज से पूछते हैं क्या तुमने कभी सोचा कि जिस रंग से तुम खेलते हो वह मिट्टी से बना है, और जिस देह पर तुम रंग लगाते हो वह भी मिट्टी से बनी है? फिर इतना अभिमान किस बात का? यह विचार मनुष्य को झुका देता है। कबीर साहिब का अंतिम संदेश इस भाग में यही है कि होली आत्मा की पुकार है। ये कहती है जागो, अपने भीतर की आग पहचानो, अपने भीतर की राख पहचानो और अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानो। यदि यह पहचान हो गई तो हर दिन होली है, यदि नहीं तो हजारों होलियां भी व्यर्थ हैं। इस प्रकार कबीर का सच हमें भीतर तक हिला देता है। वह कहता है रंग बाहर नहीं, भीतर खोजो। अग्नि बाहर नहीं, भीतर जलाओ। और जो सत्य भीतर मिले उसी में स्थिर हो जाओ। वही सच्ची मुक्ति है, वही सच्चा उत्सव है। कबीर साहिब की वाणी जब होली के संदर्भ में हृदय को छूती है तो वह केवल तर्क नहीं देती, वह आत्मा को रुला देती है। वे जैसे सामने खड़े होकर पूछते हैं, ए मनुष्य, तू कब तक बाहर के रंगों में बहता रहेगा? कब अपने भीतर झांकेगा? कब अपने ही मन से प्रश्न करेगा कि मैं वास्तव में कौन हूं? सोचो, एक दिन तुम भी इस संसार की भीड़ से उठ जाओगे। तुम्हारे हाथों का रंग धुल जाएगा, तुम्हारी हंसी की गूंज शांत हो जाएगी, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा परिवार, सब कुछ यही रह जाएगा। तब तुम्हारे साथ क्या जाएगा? न गुलाल, न अबीर, न उत्सव की तस्वीरें, केवल तुम्हारे कर्म, केवल तुम्हारा अंतर्मन। कबीर साहिब मानो करुण स्वर में कहते हैं, आज अवसर है, अभी भी समय है। होली केवल खेल नहीं, चेतावनी है। यह अग्नि तुम्हें याद दिलाने आई है कि एक दिन तुम्हारी देह भी इसी अग्नि को समर्पित होगी। यदि यह स्मरण हृदय में उतर जाए तो जीवन बदल सकता है। वे कहते हैं किसी से द्वेष लेकर मत सो, किसी को अपमानित करके मत हंसो, किसी के आंसू पर अपनी खुशी मत बनाओ। यदि होली के दिन तुम किसी एक हृदय को सच्चे मन से गले लगा लो, किसी एक व्यक्ति को क्षमा कर दो, किसी एक दुखी को सहारा दे दो, तो समझो तुम्हारी होली सफल हो गई। कबीर की पुकार भावुक कर देती है। वे कहते हैं रंग चेहरे पर नहीं, चरित्र पर चढ़ाओ। प्रेम शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाओ। भक्ति गीतों में नहीं, जीवन में उतारो। क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर सांस तुम्हें अंत की ओर ले जा रही है। वे जैसे हाथ जोड़कर कहते हैं, मत खो इस अवसर को। मत समझो कि पर्व केवल मनोरंजन है। यह आत्मा का संदेश है। ये परम तत्व की याद दिलाता है। यदि तुम आज भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? कबीर साहिब का ये भावनात्मक आह्वान सीधा हृदय को छेद देता है। वे कहते हैं जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रेम जाग जाएगा उसी दिन तुम्हें बाहरी रंगों की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आंखों में करुणा होगी, तुम्हारे शब्दों में मधुरता होगी, तुम्हारे स्पर्श में अपनापन होगा। वही सच्ची होली है।
आज निर्णय तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम भीड़ के साथ बह जाओ, या सत्य के साथ खड़े हो जाओ। या तो केवल रंग लगाकर लौट आओ, या अपने भीतर की होलिका जलाकर नया जीवन शुरू करो। कबीर की करुण पुकार यही है, जागो, अभी भी समय है। अपने भीतर के अंधकार को पहचानो, प्रेम का दीप जलाओ, नाम का रंग धारण करो, क्योंकि यही रंग तुम्हें मृत्यु के पार भी सहारा देगा। यही रंग तुम्हें सच्चा आनंद देगा, और यही रंग तुम्हें उस सत्य से मिला देगा जिसे तुम जन्मों से खोज रहे हो।